कृष्ण एवरीबॉडी। सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं और चैप्टर 13 में 12 हम आज करेंगे। इससे वो जो कड़ी था पूरा 8 to 12 का वो आज कंप्लीट होगा। तो मैं एकदम ब्रीफ करते हुए चलूँगा। तो इसका एक फ्लो में, जैसा मैं बोला ना, एक फ्लो चार्ट जैसा है। 8, 9, 10, 11, 12 यानी और ईजी कर रहे हैं हमको परमात्मा, यानी कृष्ण और ईजी कर रहे हैं कि अगर संक्षेप में हम जाने कि क्या करने से हम परमात्मा हो सकते हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग है तो क्या हमको हमको स्पेशल जो क्वालिटी, जो विवेक मिला है, जो बुद्धि मिला है, जो हम एनालाइज कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या हो देने का। बाकी जानवर तो क्या तो नहीं है, तो हमें क्यों दिया गया, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो पर्पस होगा ना। वो जानने के लिए 3 स्टेप दिया गया है। बहुत आसान है और फ्लो में 8, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो वो हम अभी इसको पूरा संक्षेप में लेते हुए 11 को जो लास्ट टाइम किया था उसको थोड़ा रिवीजन करते हुए हम 12 पे चलेंगे। तो फुली आज वो कड़ी कंप्लीट होगी। फिर हम कल 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर 13 श्लोक। तो अभी ये कड़ी को हम समझे आज, है ना। तो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे पूरी कड़ी को हम समझ जाए तो हमारा लाइफ कितना इजी हो जाएगा और कितना पर्पसफुल हो जाएगा। मेन लाइफ पर्पसफुल होना बहुत जरूरी है। तो वही तो पर्पस है। तो हम उस जो हमको जो इंसान का योनि मिला है उसका पर्पस ही नहीं समझेगा तो वो जीवन कितना डिफिकल्ट। हम जो भले एंजॉय करें, कुछ भी करें, पर हमारा आगे की गति क्या होगी, वो तो मेन है ना। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। हमको पता, हम योग माया से अदृश्य बोल के हम उसका इतना सीरियसनेस हम जानते नहीं है, वरना यही जीवन मृत्यु के सर्कल में घूमते रहना, है ना। सबको तो चाहिए। कितने लोग, तो मैं ऐसे लोग को मिलता हूँ उनको बोलूँ ना कि भाई नेक्स्ट जन्म इसका नहीं, आप आगे किस में जाओगे, तो यानी मैं इंसान में नहीं, फिर से अर्थ में नहीं रहूंगा। तो उनको अर्थ में ही रहना है, यही ह्यूमन फॉर्म में ही रहना है। जैसे जानवरों को है ना उधर वही चाहिए, बिल्ली को बिल्ली बन के ही रहना है, वैसे इंसानों का भी वही हाल है। तो क्या मतलब क्या है, ठीक है। तो हमें जब विवेक मिला तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग, हम उस किस्म का थॉट प्रोसेस हम खुद को चेंज कर सकते हैं। जो शक्ति हमको मिला है उसको हम राइट यूज करें तो परमात्मा को हम प्रे करते हुए आगे बढ़ेगी कि हमको ये जो 8 to 12 जो ज्ञान मिला उसको हम जीवन में उतार सके और एक पर्पसफुल जीवन को पा सके। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास से और श्वासों को परमात्मा से जोड़े। योग की स्थिति में ऐसी स्थिति जो हमको ज्ञान, परमात्मा का संबंध और पूरा दर्शन हमको क्लियर हो। दर्शन के बाद हम खुद को ज्ञान स्वरूप बना के उस दर्शन को प्राप्त करें, परम धाम को प्राप्त करें जहाँ के हम वासी हैं। परमात्मा को धन्यवाद दे आज तक की जो भी हमें मिला है इस इंसान योनि के लिए। हर चीज जो प्रसाद बोल के हमें ज्ञान मिला है, हर चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आगे भी हमारे मददगार बनते रहे परमात्मा। हम ज्ञान स्वरूप बन गए, खुद को सबका मंगल। हाथों का दर्शन करें, हाथों को ऊर्जा को आंखों में और पूरे चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बताया था हम चैप्टर 13 में है और जो 8 to 12 का जो कड़ी है ना, बहुत प्यारा हमने देखा, फ्लो जैसा, फ्लो चार्ट जैसा। तो मैं इसको जस्ट ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ा। तो श्लोक 13 चैप्टर 13 और श्लोक 8 में वो क्या था, निरीक्षणता, क्या इंटरनल, आंतरिक निरीक्षण, यानी अंदर क्या हो रहा है, अंदर हम ये ह्यूमन में क्या क्या क्वालिटीज है हमारे, है ना। हम आंतरिक में क्या क्या हमारे गुण है, जो भी आंतरिक हमने पूरा वो स्लो पूरा हमने किया हुआ है, डिटेल में किया, तो वो आप लोग देख सकते हो। उसमें पॉइंट्स लिए, बस उसी पे हमको ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा जितना पढ़ेंगे उतना आंतरिक में हमारे बहुत कुछ है, पर हमको उसमें न जाते हुए क्या चीज, क्षेत्र बोल के उसको किस तरह देखना है ना। और क्षेत्र में क्या क्या है वो हमने देखा डिटेल में, तो उसको सब देते हुए उसको साथ में वो क्लियर करना है कि आंतरिक क्षेत्र क्या और हम क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड था 9 श्लोक में, क्या था, बाहरी निरीक्षण है। बाहर क्या है, बाहर क्या हमको इंद्रियों से दिखता है, तो इंद्रियों से हमको क्या चीज देखना है, जैसा दिखता है उसको एब्सोल्युटली वैसा कंसिडर कर लेना है क्या,
क्या उसके पीछे के सत्य को देखना, वो हमें डिटेल में हमने किया था, तो वो भी देखा है ना, बाहर का निरीक्षण। और ये दोनों निरीक्षण करते हुए ब्यूटीफुली हमको श्लोक 10 में लेके गए, जहाँ हमको ये दोनों का निरीक्षण करते हुए हमको क्या देखना है कि स्थिति हमारी ठीक करनी है। यानी क्या, कैसे स्थिति अनासक्त हमको हो रहा, जो आसक्ति है हमारी, जैसे हम देखते हैं कुछ चीज, हम आंतरिक स्थिति, आंतरिक निरीक्षण करके हमने बाहर का निरीक्षण किया, तो अभी हमको क्या दिख रहा है, तो उसमें हम किधर फंसे नहीं, किधर आसक्ति हमारी ना, हम अनासक्त होके जिए। अनासक्ति शक्ति हमको इसमें मालूम पड़ती है कि अनासक्त होना कितना जरूरी है ना, वो हमको इसमें मालूम पड़ता है। तो अनासक्त कैसे हो सकते हैं हम, उसकी प्रैक्टिस क्या पता है, एकदम सिंपल। तीन जो मेन जो है, तीन जो में हम जो किसी के संबंध में आते हैं, क्लोज संबंध में, तो उधर आसक्ति डेवलप होती है। कौन सा सबसे, उसमें पुत्र, धारा यानी वाइफ या हस्बैंड, एंड थर्ड था जिधर हम रहते हैं, जो इधर हम रहते हैं, अपना जीवन गुजारते हैं, उन चीजों से, है ना, उन भौतिक चीजों में हमारी आसक्ति अटकती है, यानी हमारा प्रोफेशन या हम जिधर रहते हैं उसमें आसक्ति अटकती है। तो ये तीन चीजों से हमें बचना है। तीन चीजों से आसक्ति को हटा दिया ना, अनासक्त हो गए, तो बाकी सबसे हमको इजी, यानी एकदम तीन चीज दे दी, उससे आप अनासक्त हो जाओ, तो बाकी सबसे आसान है। पर इस तीन से होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं नॉर्मली, सबसे अनासक्त हो जाते हैं तीन चीज में फंस जाते हैं। और यही तीन चीज गीता में दिया, ये तीन चीज से हो जाओ, बाकी तो आसान हो जाएगा। ये तीन चीज से तो नहीं हो पाते ना, वही तो दिक्कत है। एकदम क्लियर दिखा, तो मेहनत इधर करनी, किधर मेहनत करनी वो इधर करनी है, और शुरू से हम कर ले तो आसान हो जाएगा, है ना। सबको अनासक्त होते होते फिर इस पे आएगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले इस पे तीन पे, यही तीन बोला तो वो तीन पे करो ना, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमारा समय बच जाएगा, राइट। तो ये इसमें दिया है। उसके बाद एक कैसा नियत हमें हमेशा ऐसे रखना है, कोई भी स्थिति में, कोई भी कितना भी भार, कितना भी उथल पुथल हो, हमको खुद की स्थिति को मेंटेन करना है ना। हमको ऐसे स्थिति में लेके जा रहे परमात्मा, भगवान वाच कृष्ण, कि हम उस स्थिति में अडोल खड़े रहे, हिले डुले नहीं, मन वन कुछ भी हमारा विचलित न हो, एकदम स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ। तो ये इसमें बताया गया श्लोक 10 में, इतना ब्यूटीफुल है। आत्मिक स्थिति में आना, आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर। आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल स्थिति है, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं। आत्मिक स्थिति में तो वहां सब आके खत्म हो गया क्या, तो वही अभी आत्मिक स्थिति में आ गए, तो लोग उधर आने के बाद खुद को तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है ना, तो उसी को समझते, आत्मिक स्थिति को समझते कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, हम डिग्रेड हो गए, हमने सब पा लिया, जो पाना था पा लिया, अभी कुछ नहीं। फिर वो क्या करते, फिर वहां से जो गलत कार्य चालू करते हैं उसको पूछने कहते हैं, वहां से जो गिरते फिर वहां से उठना बहुत मुश्किल है। तो उस आत्मिक स्थिति में रहना कंटिन्यू, यानी स्थिर हो जाना, तो ठहर जाना, वहां ठहरे नहीं तो क्या मतलब है इस चीज का, और उसका भी अहंकार हो जाए तो क्या मतलब है कि मैं पहुंच पाया, भाई कोई पहुंच जाए। ऐसे लोगों को मिला हूं मैं, उसके बारे में गुणगान, अरे वो स्थिति किसका, उसमें आपका ही फायदा है ना, आपका मंगल है तो आप करो ना, क्या दिक्कत है उसमें। और उसमें ठहरना जरूरी है ना, उसमें पहुंच गए तो कंप्लीट हो गया क्या, वो भी नहीं। उसके बाद तो जर्नी स्टार्ट है, जो हमको 11th में बताया गया है ना। तो चाहे अभी श्लोक 11 में रिवाइज, जो लास्ट टाइम किया था उसको रिवाइज करूंगा मैं। तो उसमें बताया गया था अभी आत्मिक स्थिति में आ गया, तो अभी क्या करना है, तो अभी योगिना, यानी क्या योगिना है ना, मुझ पे योग, मैं यानी मुझ पे योग करो, स्थिर करो। अनन्य योगिना, अनन्य भक्ति जैसा वैसा, अनन्य योग, कनेक्शन, टोटल कनेक्शन, यानी योग यानी कनेक्ट, कंटिन्यू कनेक्ट रहना, किससे, मुझसे। अभी तक कृष्ण बोलते हैं मुझसे आपको कंटिन्यू संबंध में रहना, कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी उनकी आपको पावर, उनका पावर सप्लाई कनेक्शन से होता है ना। विदाउट आप स्विच ही ऑन नहीं किया, जो इलेक्ट्रिक करंट ही आपका कनेक्टेड नहीं है, वायर कनेक्टेड नहीं है, कहाँ से आपको करंट मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सब तो अंधकार ही अंदर हो, तो वायर सब कनेक्टेड है पावर हाउस से, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आज हम बात कर पा रहे मोबाइल को, तो बिकॉज हम सब कुछ वायर आपका सब कुछ कनेक्टेड है ना, बैटरी से कनेक्ट, मेन उधर से सब चीज, तो टोटल कनेक्टेड है, किधर ना किधर कोई ना कोई कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन की बात करें, 24 आपको कनेक्टेड रहना पड़े। आध्यात्मिक स्थिति में है तो सेकेंड है हमको परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा से योग,
उसकी तरफ बढ़ना है। और वो योग कैसे बढ़ना है, और हमको कभी कभी किसी को लगता है कि एक बार हम उधर पहुंच गए, यानी उसकी अभी आत्मिक स्थिति में आ गए तो हम एक अच्छे इंसान बन गए तो हो गया, यानी वी हैव वन द वो। हम नेगेटिविटी को दूर करके तो हम जीत गए। हम पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम बेटा मैं पॉजिटिव हूँ ना, और क्या चाहिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम गुड पर्सन, मैं सब दान धर्म कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ लोगों का, सब कर रहा हूँ, बस खत्म। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, वही तो बात है ना। लोग उधर आके फंस जाते हैं, ऐसे फंसते कि पूछने की हद नहीं। परिवार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी से परिवार्थी हो तो परिवार्थी होने का भी घमंड कि मैं परिवार्थी हूँ, मैं स्वार्थी नहीं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो परिवार के लिए क्या कर रहा है? चोरी चमारी सब चलता है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप परिवार के लिए किए तो सब माफ है। अधर्म अधर्म ही होता है। आपको वैसा परिवार छूट नहीं है कि परिवार के लिए तो आप कर सब कुछ कर सकते हो, ऐसा किधर छूट दिया? नहीं दिया। आप अधर्म कार्य नहीं कर सकते, ये क्लियर दिया गया। और आप कुछ करते हो तो उसके पीछे का भाव और उद्देश्य ये क्लियर होना चाहिए। वो भाव परमार्थी होना चाहिए और उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। तो आप कुछ भी एक्टिविटी जो दिखता है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है इधर, तो ये बात है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप आपके पीछे का भाव क्या है। अगर परिवार्थी होकर कर रहे हो तो वो गलत ही हुआ ना, सब गलत है। सामने भले लोगों को अच्छा लगे, स्वार्थी परमार्थी परोपकारती, स्वार्थी परिवार्थी और परोपकारती, ये तीनों में फंसना यानी आपका गड़बड़ हो गया। हमको परमार्थी होना पड़ेगा, ये क्लियर होना पड़ेगा। अगर नहीं तो इधर किधर ना किधर आप फंस रहे हो बुरी तरह। तो ये इसमें बताया। उसके बाद क्या? तो भक्ति, तो भक्ति से ही पॉसिबल। भक्ति में क्या होता है? पूर्ण समर्पण होता है परमात्मा को, योग करने का, फिर उसमें समर्पित हो जाने का। तो समर्पित होना है ना, परमार्थी होना, अरे जो तेरा तुझको अर्पण, जो कार्य आपकी तेरे आपके लिए, आप ही भोगता हो, आप ही करता हो, सब कुछ उन पे समर्पित करो, पूर्ण तरह निमित्त बन जाओ। तो वो उसमें भक्ति में पॉसिबल। और ये कंटिन्यूस होना चाहिए, अविचारी यानी कॉन्स्टेंटली वैसे होना है। ऐसे नहीं कि कभी कभी है, कभी तो कभी आप कनेक्टेड है, कभी नहीं करे, ब्रेक होते बैठा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, इवन ये भी पॉसिबल है। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान बोलते ना, तो ध्यान समाधि की स्थिति में आनी पड़ेगी और उसमें टिकनी पड़ेगी। सम स्थिति में आके उसमें टिकना पड़ेगा। जब हम एक हो जाते हैं, ध्यान में दो रहते हैं ना, द्वैत रहता है, तो आप एक हो परमात्मा के, एक हो गए तो फिर क्या, उसमें आपको स्थिर रहना, फिर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो उधर आप स्थिर हो गए तो आपका काम हो गया। फिर इसमें हमने देखा था विविकता, एक बहुत पावरफुल वर्ड। विविकता से कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम पहले अपने, हम तो इतने में बटे हुए, इतने गढ़ में बटे हुए कि पूछने के आदमी। हम करोड़पति है, हम लखपति है, हम फकीरपति है, जो इतने लेवल्स है, जो वो सब लेवल्स में डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, अरे क्या क्या, लॉयर हूँ मैं, ये बीमारी का, आई एम डायबिटिक, आई एम ब्लड प्रेशर, ये बीमारी से भी खुद को संबोधित कर, कितने संबंध, कितने पदों में भटके हुए। तो वो सब उतने उतने इसमें से निकलना, एक एक करके घट को कम करना, एक एक कम करते हुए कोई एक पे आना, एक बिंदु पे आना। और वही विवेकता है ना। वो कैसे होगा? मंथन करने से। और मंथन कैसे करना पड़ता है? कंटिन्यूस। तो मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा, इसमें घी निकलेगा। घी निकलता है ना जिससे छाल में, तो उसी तरह अमृत निकलेगा जब हम ज्ञान का मंथन करते हो, है ना। योग में मंथन करते हो तो उसमें अमृत निकलता है। तो उसे अमृत की बात हुई। तो अमृत पहुंचना है ना, परमात्मा को प्राप्त करना। तो ये तो वो तो अमृत, तो अमृत से प्योर क्या हो सकता है? जो इंसान को सबसे बेस्ट हो वही अमृत है। और वही अभी तक पॉसिबल दिया, ये करने से आप पहुंच जाओगे। और उसके बाद क्या करना है, यानी आप जब आप मंथन करते हो, साधते हो, तो आप क्या, आप एकांत से डरो मत। एकांत में खुद की कंपनी को एंजॉय करो, आपके बॉडी की कंपनी को एंजॉय करो। वो इतना महत्वपूर्ण टाइम है, उसको वेस्ट मत करो। सॉलिटेयर में, जो सॉलिट्यूड में रहो, उसमें उसको उसको टाइम को सबसे बेस्ट टाइम उसको यूज करो। कोई जगह जगह में स्थिरता से बैठो और साधना चालू करो। साधना तो पड़ेगा, उसके बिगड़ नहीं होने वाले। तो आप साधोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा सबका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा सेवा में मैं जितने जैसे लोग हैं, उसका भी वर्णन किया। आरत यानी जो जो है डिस्ट्रैक्शन है, जो अवर्जन है, जो नेगेटिव, उससे हम दूर रहेंगे ऑटोमेटिक।
और उसके ये जो सोसाइटी जो बनी हुई है, ये सोसाइटी तो कलयुग है, तो इसमें सब पूरी सोसाइटी में ही प्रॉब्लम। आप देखोगे पूरा स्कूल सिस्टम, सब पूरा सिस्टम ही गलत चल रहा है। तो क्या हम ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले, हम भी ऐसे हो जाए? क्योंकि अभी ये मॉडर्न लाइफ, इनको इसको मॉडर्न बोलते हैं। कैसा मॉडर्न हो सकता है? जितना आपको जो आपको खड्डे में लेके जा रहा है उसको, वो सिस्टम को मॉडर्न बोलने से क्या बच जाओगे? या आधुनिक जीवन बोलने बच जाओगे? नहीं बचने वाले। हमको जो धर्म धर्म देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। मॉडर्न ये सब कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मॉडर्न होना कौन कौन मानदंड सेट करेगा? मॉडर्न किसको बोलते हैं? कपड़ा क्या पहनते हो उससे डिसाइड होगा मॉडर्न क्या है। मॉडर्न यानी आधुनिक। आधुनिक इंसान के जो अपना खुद का ये पर्पज, लाइफ का पर्पज जिसको नहीं मालूम है, पर्पज ही गलत हो, आधुनिक कैसे हो सकता है? सिर्फ कपड़े पहन लेने से, छोटे कपड़े पहने से, बहुत ब्यूटी पार्लर में आके चेहरा को चमका दो, सब चमका दो, उससे हो जाएगा क्या? नहीं, उन्होंने किधर भी लिखा है क्या इसमें कि आपका शरीर चमकना चाहिए, ब्यूटी पार्लर में जाओ, रेगुलर ये करो तो ये आपका रमजान? ऐसा किधर भी मेंशन ही नहीं है। पर हम भागेंगे उसके पीछे। आज कितने आप शर्ट एक प्राइस देखो तो हजारों हजारों का, 2-2, 3-3 हजार के शर्ट लोग लेते हैं, वो भी सेल पे। अद्भुत। ये सब देख के ऐसा लगता है कहाँ जा रहे हैं हम, कुछ समझ में नहीं आता है। हम क्या करें? अभी जीवन ऐसा, तो हमको उससे दुखी होना है क्या? दुखी नहीं होना है हमको। हम खुद पे मेहनत करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, और ये 100% होता है। क्योंकि मैंने अभी एक हाल ही में, एक परमात्मा मुझे किस तरह मदद कर रहे देखना, मैं हाल ही में अभी एक मूवी देखा था, अंतर। क्या मूवी का क्या नाम था? अंतरा नहीं, सॉरी नाम भूल गया। कंसारा, क्या था नाम? कांतारा। हाँ कांतारा, कांतारा, सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू। कांतारा देखा, तो कांतारा देखा तो उसमें मेरे को एक ही चीज समझ में आया। उसमें जो बलिदान जो दिखा है उन्होंने, जो तप दिखा है, एब्सोल्यूट वंडरफुल। यानी पहले के लोग, ट्राइबल लोग के ऊपर जो जुलूम होता था, उन लोग कैसे पीढ़ी पीढ़ी को सह के उसमें तो उन्होंने निकले। अद्भुत अद्भुत दिखा है। यानी कितना तप, किस लेवल का तप, किस लेवल का तपस्या। और उधर के ट्राइबल्स लोग की जो शक्तियां उन्होंने प्राप्त की है, सब सब ट्राइबल, और कितना जीवन जीवन उन्होंने खपा दिया। तो ये फिर, और ये सत्य घटना है। जो पहले ट्राइबल, उनके जो पूर्वज थे, उनको जो सुनने में आया, वो उसके ऊपर, उस पे आधार पे पिक्चर बनाया ना। हमारे इंडिया में एक छोटे छोटे गांव में ऐसे स्टोरीज है, ऐसे त्याग की स्टोरीज है, ऐसे बलिदान की स्टोरी, ऐसे पर्पसफुल लाइफ की स्टोरी है। अद्भुत है पिक्चर। वो पिक्चर एक तो उसको मूवी बोल के हमने देखा, एक्चुअल तो नहीं देखा। फिर इसी के साथ साथ कुछ हम, मेरे को बायोलॉजी जो हमने पढ़े थे, किसी बार ऑटोबायोग्राफी पढ़े थे, वो सब ऑटोग्राफी एक एक आने लगे कि इंडिया में जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल किए, अद्भुत अद्भुत स्ट्रगल हमने देखा। अभी तो एक एक के नाम आ रहे हैं, जब मैं नाम मुझे याद नहीं है, तो ऐसे ऐसे हीरोज है, एक एक छोटे छोटे टाउन में ऐसे ऐसे हीरो लोग ने, जिन्होंने, ऐसे बोलते हैं ना, हीरोइक पर्सनैलिटी है, जिन्होंने कितना बलिदान दिया। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज को पकड़ लो, उनके बेटे को पकड़ लो, संभाजी महाराज को पकड़ लो, कितना बलिदान। फिर गुरु गुरुदेव, उनके सिख के जो गुरु है उनको पकड़ो, गुरु गोविंद जी को पकड़ो, कितना बलिदान उन्होंने किया, अद्भुत बलिदान। तो ये सब बलिदान वो क्या, कितना सोचो, इतना सब तप करने के बाद हम इंडिया में आज हम सुखी है। आज भी आर्मी के लोग, सोल्जर के लोग जो बलिदान दे। अभी इसराइल का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके पीछे का एक डेविड करके, उनके बारे में प्रोफाइल में पढ़ा। वो छोटे से उसने समर्पित कर दिया, क्यों? इसराइल का अलग स्टेट मिले, उनको स्टेट ही नहीं था, सोचे। अब्राहमिक इसमें सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हमारे इंडिया में तो सब, इंडिया का तो सिविलाइजेशन का हमको पता ही नहीं कब चालू है, तो हजारों हजारों साल। पर अब्राहमिक उस साइड में दुनिया के, उधर सबसे फर्स्ट स्टार्ट होता है तो यहूदियों से ही होता है, 10 कमांडमेंट से होता है। और उनके पास ही जमीन नहीं, अपना स्टेट नहीं था रहने के लिए, वो यहाँ वहाँ दूसरे कंट्री में रहते। उनका खुद का वो, पहले तो कंट्री वंट्री था नहीं ना, तो फिर बाद तो कंट्री फॉर्मेशन हो, तो इनके लिए कुछ जगह ही नहीं था। तो उन्होंने जो उनका स्ट्रगल दिखा, उसमें अद्भुत दिखा वो बंदे।
कैसे उन्होंने इसराइल की जगह मांगा, कैसे वर्ल्ड वॉर टू उन्होंने देखा, जो बंदे का जिक्र किया डेविड, उसमें से कैसे उनका अपॉर्चुनिटी मिला और किस तरह उन्होंने हासिल किया। उसके बाद इसराइल मिला तो उसमें उसके बाद का स्ट्रगल अभी तक का उनका, यानी स्ट्रगल चल ही रहा है कितने सालों से। और इंडिया में हम हमारे देखो क्या हालत है, हमको तो उनको तो इसराइल कोई कंट्री तो मिल गया जहाँ बोलते यहूदी का, इंडिया हिंदू लोग का तो अभी तक कंट्री भी नहीं है। इंडिया में भी वो सेक्युलर कंट्री बन के रखा है, यानी सोचो यानी हम क्या किधर है, कितना स्ट्रगल। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी कर रहे हो, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो नए नए रिलीजन सब जने बना लिए अपना अपना, एक कंट्री ने उनके कितने कंट्री, सबके चार पांच कंट्री इधर, और जो बड़े बड़े रिलीजन है उनके तो बहुत कंट्री है। सबसे ओल्डेस्ट हिंदुइज्म का कोई कंट्री नहीं, बाकी सबके पास एक है, किसी का 2 है, किसी का 10 है, किसी का 15 है। हिंदुइज्म जो ओल्डेस्ट है, जो रिलीजन ही नहीं है, जो एक कल्चर है, सबसे प्राचीन कल्चर, विच द मदर ऑफ ऑल कल्चर, उसके पास कोई जगह ही नहीं। अभी तक स्ट्रगल कर रहे, कितना हजारों साल, जिन्होंने सबका स्वागत किया, सबको एक्सेप्ट किया। तो माता पिता तो सबको एक्सेप्ट ही करते हैं ना। तो ये इंडियन कल्चर माता है अगर, तो वो माओली बन के सबको एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट की तो पीछे ही छुरा हो गए, वही माओली के पीछे ही छुरा हो पा गया। और आज हकी नहीं बोलते, क्यों चाहिए, कोई जरूरत नहीं, सेक्युलर है। तो ये हालत में तो कभी भी जो जो मानते हो जो लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये कितना फाइट है। और हम जो मेन लड़ाई है हमको परमार्थी बनने का, जो मेन हमारा पर्पस है लगा, उसके लिए हम स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते। कौन स्ट्रगल कर रहा है बताओ मेरे को, मैं आसपास तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सबको अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, बाकी तो कोई परमार्थी खुद को बनाना, औरों को बनाना, इसके पीछे तो कोई कोई है ही नहीं। वो देश के लिए लड़ रहा है, इसके लिए, सबके लिए लड़ रहा है, पर परमार्थ होने के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, शायद गिने चुने लोग। पर मुझे तो ये बहुत दुख की बात है। यानी स्ट्रगल है, एफर्ट्स है, तप है, उसके बगैर नहीं होने वाला। ये मेरे को मैं बहुत परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ देख के। एक्चुअली उससे, वो मूवी से तो मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला, उसके बाद मैंने ये सब पढ़ा, सब को रिलेट हो गया। इट वॉज अमेजिंग, जो थॉट प्रोसेस था उसके पीछे का, बहुत अमेजिंग था। बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा को इसके लिए। इट इज सो वंडरफुल। तो ये सब चीज को उससे कनेक्ट करो, हर चीज को साधना पड़ेगा, नहीं तो मूवी है, जैसे उसको एंजॉय करके आ जाएगा तो क्या मतलब, इसने अच्छा एक्टिंग कर, बस खत्म। अरे ये परमात्मा ने हमको मूवी देखने का मौका, उससे क्या मैसेज हमको मिल रहा है, इस मूवी को हम कैसे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में कैसे निमित्त, इससे क्या ज्ञान ले सके, है ना। हमारे ट्राइबल्स लोग जो थे, आदिवासी लोग थे, जो आदिवासी है पुराने, सबसे आदिवासी, तो वो कैसे थे, उनका लाइफ कितना स्ट्रगल था, फिर भी उन्होंने कभी जीवन में कभी गिव अप नहीं किया। तो क्या हम परमार्थी होने, आज तो इतना टफ नहीं है, तो हम परमार्थी होने के लिए कितना साधन ईजी है, पर हम बटे हुए हैं ना। तो हमको क्या करना है, एक एक करके हमको नजदीक आना पड़ेगा विवेक का, और इससे निकलना पड़ेगा। तो ये रिवीजन था। अभी हम श्लोक 12 करेंगे। तो कौन पढ़ने वाला श्लोक 12? तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 12 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। अध्यात्म ज्ञान नित्यं त्वं तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यथा। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। अभी देखिए इसको संक्षेप में मैं बताऊंगा कि ये कंक्लूडिंग श्लोक है, वो फ्लो चार्ट का लास्ट श्लोक कंक्लूड। तो इतना ब्यूटीफुल है, इसमें हमको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन मिल गया पर कृष्ण का, एकदम क्लियर गाइडेंस कि क्या करना और क्या नहीं करना, एकदम क्लियर। बोलते ना, कंक्लूड करते ना, ये करना ये नहीं करना, एकदम क्लियर। अभी यहाँ तक हमको मालूम पड़ गया हमको क्या करना है, कि आंतरिक निरीक्षण करके, बाहरिक निरीक्षण करके, उसमें आसक्ति से बच के हमको आत्मिक स्थिति में आके उसके बाद योग किससे करना है, परमात्मा से करना है ना। हमको भटकना नहीं है यहाँ, और निरंतर उसी में रहना है ना। उसके अलावा बाकी अनवांटेड सोसाइटी, भले सोसाइटी बड़ी दिखती है, ज्यादा लोग उसमें, हमको वो नहीं दिखते, हमको खुद पे मेहनत करना
है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम सबको बदलने जाएगा तो नहीं होगा, तो हमको क्या कहा, खुद को बदलना, खुद को परमार्थी कर। और परमार्थी होने की शक्ति का जो है, कृष्ण अकेले ने इतनी बड़ी चेंज लाई ना, तो अर्जुन अकेले ने कितना बड़ा चेंज लाया, तो हमको उस तरह बनना हो तो हम वो चेंज इनिशिएट कर सकते हैं, यानी इग्नाइट कर सकते हैं। तो वही चीज में बताया गया कि स्व परिवर्तन से विश्व, ये नहीं कि आप सब दुनिया ऐसी तो मैं क्या करूँ, ये आधुनिक जमाना है भाई तो इसमें ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हमको अपना जो गीता ही जीवन लाइफ सही से हमको दिखा, तो ये श्लोक 12 हमको क्लियर कर देता है क्या कर। देखिए इसमें एकदम क्या लिखा, आत्मज्ञान में स्थिरता, क्लियर इसको समझने जाओ तो आत्मज्ञान में स्थिरता, यानी आत्मज्ञान में आपको स्थिर हो जाना है, यानी आत्मिक स्थिति में आके परमात्मा को, आत्मिक ज्ञान की स्थिति में आना स्थिरता, यानी कि आत्मा से भी परमात्मा से कनेक्ट होना, यानी उसमें आत्मिक ज्ञान में आत्मा के लेवल पे पहुंच के उसके बाद का जो ज्ञान है उसमें स्थिर हो जाए, उसमें स्थिर रहे, ये बहुत जरूरी है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंस में दिखा है, और एक बिंदु इम्पोर्टेंट था, उसमें रह के करना क्या है, परम सत्य को देखना, यानी सत्य को देखना है, सत्य पे ध्यान करना और उसको अनुभव करना है, उसको जानना है, मानना है, वो तो करना ही है, उसको अनुभव पे भी लाना है ना। ये नहीं कि आपने तो उसको जान लिया, बस उसको नॉलेज के हिसाब से ले लिया फिर छोड़ दिया, इस तरह नहीं है। उसको जानना, उसको अपना लक्ष्य बनाना है और उसको पर्पस बना के उसको जीना है, यानी जीवन विज्ञान है ना, साइंस ऑफ लिविंग है। इसको जब तक जियोगे नहीं, इसको साधक बोल के साधोगे नहीं, उसको ज्ञान स्वरूप बन के आपका स्वरूप नहीं बन जाओगे उसका, तो कुछ मतलब ही नहीं है ना उस चीज का। ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल है, ये आप सिर्फ ज्ञान, सिर्फ नॉलेज को सिर्फ सुन लेने से, इसको अच्छा लगने से काम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। वो तो पहला स्टेप है ना, वो हम देखते। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा बिंदु था, ये दो तो है, तीसरा बिंदु था कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान है, जो भी आपको नॉलेज मिलता है, वो सब, इससे व्यतिरिक्त जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज जो दुनिया बताएगी आपको, या तो आपको आसपास जो होते हुए दिखेगा, वो सब अज्ञानता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक, इसने कंक्लूड कर दिया। अभी तक हम जो सीखे, जो आत्मज्ञान में स्थिर होना, सत्य को जानना, उसमें सत्य को प्राप्त होना, इसके अलावा जो अभी 11 तक जो ना, उसके अलावा जो भी ज्ञान आपको मिलेगा, कोई देगा इंसान, कोई सुनेगा आप कान में, वो सब अज्ञानता है, उसमें नहीं पढ़ना। और हम ये देख रहे हैं, लोग तो उसी में धनाधन भर्ती हो रहे, कन्वर्जन हम देख रहे कितना हो रहा है, क्योंकि अज्ञानता है ना। तो ये ज्ञान, अगर गीता कोई पढ़ ले, उसके बाद ये पढ़ने का, श्लोक 13 पढ़ने के बाद भी कोई ऐसा करेगा, तो कितना बड़ा निपट मूर्ख रहेगा। जब स्वयं भगवान वाचे, स्वयं कृष्ण के वाचे वो बोल है, और उन्होंने क्लियरली स्पष्ट लिखा है, ये चीज के अलावा दूसरा कुछ भी ज्ञान, कुछ भी नॉलेज, वो अज्ञानता है, अपने काम का नहीं है। इससे क्लियर से स्पेसिफिक कोई हो सकता है क्या? फिर भी हम पढ़ते हैं फालतू चीज। हम देख रहे हैं आसपास कितने लोग क्या बोले, अभी उन्होंने आर्ग्यू भी करते हैं, पर गीता पढ़ने बोले तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, गीता नहीं पढ़ना। क्यों पढ़ेगा? तो आईना दिख जाएगा ना, तो खुद का राक्षस का चेहरा बन गया, वो देख के डर जाएगी, इसलिए देखो ही मत ना भाई। खा के पी के मस्त मौज कर रहे हैं, अरे मौज के लिए भेजा गया है क्या? एकदम सिंपल समझना है, मौज के तो हमको करना क्या है, जो भी थियरी, अभी हम ये थेरेटिकली जो पढ़ रहे, या अभी जो भी गीता हम पढ़ रहे थियरी में है ना, तो इसको प्रैक्टिकली तो करे, इस ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बन के जिए तो सही, इसको जाने, इसको समझे, फिर इसको जिए। सिंपल, यानी क्या करना है हमको, इसको साधक बन के साधना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला है। साधक बने बगैर कुछ, साधक का काम ही है इस ज्ञान को, जो है, जो भी है अथॉरिटी, नॉलेज है, अथॉरिटी है ना। और गीता एकदम सार है हर चीज का, वेद पुराण, जो योग दर्शन, जो भी दर्शन, सदर्शन, सबका सार गीता है। गीता कोई पढ़ के आप उस चीज को साधना चालू करो, एक श्लोक को, एक चैप्टर को, तो ऑटोमेटिक लाइफ ही हो जाएगी। अभी तो कितना आसान हो गया, हम सुन सकते हैं, सुन के देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद भी कोई टाइम नहीं निकालेगा तो कोई क्या क्या कर सकता है?
है ना। तो हमको साधना है, मनन चिंतन करना है उस चीज का, कंटिन्यू मनन चिंतन चलते रहना चाहिए दिमाग में। जो भी इंसान को मिले वो जो बोल रहा है तो ये धार्मिक है क्या, ये धार्मिक बात कर रहे हैं क्या, आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से फिर परमात्मा योग आप करोगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा कनेक्टेड हो, तो परमात्मा को पता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके अंदर भी वो जानते हैं ना, वो सर्वज्ञात है, उनको क्लियरली दिख जाएगा बंदा सोच क्या है, कितना बड़ा छल में हमको इस फंसाने का सोच है, सब क्लियर दिख जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे को माई कट कर दो, वो एक बार बजेगा इंट्यूशन, इसके बाद मत कर बेटा, घड़ी घड़ी नहीं, मत कर मत कर मत कर, 10 तो मन का काम है, 10 बार वही वही रिपीट करना। परमात्मा का जो इंट्यूशन होता है एक टाइम आता है, सटीक होता है, वो मन की तरफ पीछे नहीं बच्चे सर पे कूदेगा ऐसा, वो सब परमात्मा का इंट्यूशन रहता है, एकदम सटल रहता है, एकदम क्लियर रहता है, एक टाइम बचता है। अगर आपका ध्यान की तरफ और है तो आपको शायद सुनाई भी नहीं देगा। तो हमको ध्यान केंद्रित करना है परमात्मा, योग है योगे नम ना, यानी हमको योग से कनेक्ट रहना, अनन्य योगे, अनन्य योगे ना सोचो, अनन्य जो अनन्य भक्ति है ना, वैसे अनन्य भक्ति अनन्य योगे ना, फिर भक्ति, फिर अनन्य भक्ति में लीन हो जाए, पूर्ण समर्पण। तो ये इसमें दिया, तो अब इसमें क्या, तो हमको ये फर्स्ट श्लोक हमने देखा, इसको हमको क्या करना है, थ्योरी को प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करके जीना होगा, एक एक ज्ञान को जीना होगा, तो हम परमार्थी हो जाओगे, हमारा लाइफ मंगल हो जाए। क्या हम कर रहे, क्या खुद खुद को क्वेश्चन पूछो ना, है ना। उसके बाद क्या करना है, अभी हम देखते हैं कि अभी साधना है, तो क्या साधना है भाई। आज हम आसपास देख रहे हैं, सब कोई पैसे वाला, कोई गाड़ी में घूम रहा है, कोई इस पे घूम रहा है, कोई उसमें घूम रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कोई अच्छा फैमिली जी रहा है, एकदम परफेक्ट जी है, कोई उसके उसके घर में हम देखते हैं इतना परफेक्ट कपल है, इतना परफेक्ट फैमिली है, पूरा फैमिली परफेक्ट है, पूरा सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं लग, उनका जो उनका लाइफ स्टाइल है परफेक्ट, उनका गाड़ी, उनका जो होता है ना, एक दूसरे मेड फॉर ईच अदर, बेस्ट कपल, उनके माता पिता भी एकदम स्मार्ट, एकदम बेस्ट है, वो भी बेस्ट बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट दादा दादी, बेस्ट बच्चे, बेस्ट को हर चीज बेस्ट 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 आपको दिख रहा है, क्या वो सही है क्या। तो वो सही नहीं है, उसी को सही पकड़ के हम उसको कॉपी करने लगे तो क्या होएगा हालत। ये तो बच्चे पैदा करना ढंग से, नहीं तो एनिमल भी, जानवर भी करते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं, सोते हैं, है ना, खुद को डिफेंड करते हैं, खुद को अपना क्षेत्र को संभालने देखते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हो, फिर मीटिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली बनाते हैं, सब करते हैं। उनकी भी जनरेशन आज इतने सालों से चली आ ही रही है ना। तो फिर क्या है, इंसान और जानवर एक है क्या, अगर अलग है तो क्या अलग है, कि हमको बुद्धि विवेक दिया गया, पर वो बुद्धि विवेक मिलने का हम क्या करते हैं, हम रॉयली ये काम करते हैं, रॉयली एकदम रॉयल। जानवर क्या गटर में बेचारा रोड पे घूमते रहते, हम क्या बंगलों में रह गए वहां, पर काम तो वही कर रहे हैं ना, खा रहे, वही सो रहे, सोएंगे किधर, एकदम पॉश, एकदम बेड में एसी चालू है, सब चालू है, पर काम तो वही जानवर का कर रहे थे, रॉयल्टी है, रॉयल्टी आ गई है बस, है ना। तो क्या ये यानी क्या है, तो यही जीवन है कि हम लोग इसके लिए हम क्या एंगेज करें, एकदम खुद को एकदम रॉयली एंगेज करें तो हो गया क्या, ऐसा कुछ है क्या, ये हमको सोचना। क्या इसके लिए हमको परमात्मा ने भेजा है कि जानवर लोग जिसका जो भी कर रहे हैं, हम क्या करें उससे एकदम डिलक्सली करें, एकदम डिलक्स में करें। जैसे ट्रेन में नहीं क्या एसी डब्बा रहता है, नॉन एसी चालू, तो चालू में जो गए वो बेकार है, हम क्या एसी में जाए तो जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास। तो हम रॉयल हो गए तो ऐसा है कि अपन हम कर, जानवर के साथ वही तो कर रहे जो जानवर कर रहा है, खुद को डिफेंड करो, हमेशा डिफेंडिंग में रहता है, तो कोई निरीक्षण विरक्षण कुछ नहीं, उसी खुद को डिफेंड करता है, भूख लगी खाता है, तो बॉडी को जो चाहिए वो देता है, सीजन के हिसाब से मीटिंग होगा, बच्चे सब 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 प्रॉपरली करेगा, उसकी जो बॉडी में जो चाहिए वो देगा, बॉडी उसके लिए लड़ेगा झगड़ेगा मरेगा सब करे। क्या हम भी क्या वही तो नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं, सिर्फ इतना रॉयल ही कर रहे हैं बस, वो और कुछ फर्क नहीं, खाना पीना रॉयल,
पढ़ाई लिखाई लो यार, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, टाइम टू टाइम सब कर रहे, परफेक्ट। यंग एज में पढ़ना, बड़े होके फिर काम करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को सेट करना, फिर रिटायरमेंट की जीवन जीना, और फिर एक दिन चले जाए। तो जानवरों हमारे फर्क क्या है? सिर्फ रॉयली कर दिए तो बहुत बड़े ये हो गए क्या? वैसा नहीं है। यही तो समझना चाहिए। तो हमको काय के लिए भेजा गया? क्या हमने कभी खुद को एक क्वेश्चन पूछा क्या? विवेक का मतलब, विवेक का ये होता है संवाद में आना, साधक बनना, संवाद में आना, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना क्या हो रहा है। ऐसे अथॉरिटी बुक को पढ़ना, फिर उसको उसमें से उसको मंथन चिंतन करना, मनन चिंतन करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर उसको मानना, उसमें बिलीव लाना, क्योंकि ये अथॉरिटी है। कोई इसके बाद कुछ मजाक बोल दिया तो हाँ ठीक है आप भी मजाक उड़ाने लग जाओ, ऐसा तो नहीं चलता है। ये अथॉरिटी है ना, भगवान वाच है, उसको समझना होगा। पढ़ोगे तो समझो, पढ़ने को तैयार नहीं है कोई। दुख की बात है, कोई पढ़ने को आना कैसा है नहीं, कोई सुनने को समझने को तैयार नहीं है, तो मानेगी कब? उसको बिलीव कब करेगा? उस पर बिलीव, अखंड विश्वास चाहिए। विश्वास के बाद क्या करना है इसमें? एक तो एक क्वेश्चन पहले तो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। हम जो एनालाइज करते तो हम शांति से आसपास देख के खुद को, तो मैं कौन हूँ? कभी किसी ने क्वेश्चन खुद को पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं बॉडी हूँ? क्या मेरे जो थॉट है वो मैं हूँ? कि मेरी जो इच्छा होती है वो इच्छा मैं हूँ? वो इच्छा करने वाला कौन है? कॉन्शियसली मैं देख रहा हूँ तो वो कॉन्शियस मैं हूँ कौन? अभी कृष्णा क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं, इनका संवाद का क्या महत्व है? साधो तो उससे हर चीज को, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, ऐसे समय निकलता जाएगा, ऐसा भोक्ति में पड़े रहो। कितने तो अभी तक खप गए, कितने खप गए, कोई गिनती है क्या कितने खप? तो ऐसी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछना है हमें? अगर विवेक दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूं? और उसके लिए क्या क्या विवेकता है? विवेक यानी हमको साधते साधते, मनते मनते उस अमृत तक पहुंचना। और वो अमृत क्या रहेगा? यही आत्मा हूं मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं अति अति सूक्ष्म हूँ, और मैं परमात्मा का अंश हूँ, सच्चिदानंद का अंश हूँ। इतना ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है? मैं यहाँ क्यों? हु एम आई, मैं कौन हूँ? फिर आएगा वाई एम आई हियर, क्या हो गया? मैं इधर क्या करने आया हूँ? मैं इधर क्यों? ये योनि में क्यों? और फिर मेरा लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना, ऐसे ही जी रहे क्या मतलब इसका? हर एक का लाइफ का पर्पस होता है, और किस तरह में पर्पस को फुल करें, किस तरह पर्पस को फुलफिल कर सकते। तो आपको यही ज्ञान बचाने वाला, और कोई नहीं। एसी में परफ्यूम है, सब है, परफ्यूम का अच्छा स्मेल आ रहा है, 3-4 हजार का परफ्यूम है, तो क्या उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला लाइफ में उससे। सब क्या होने वाला उससे? तो ही ना परमार्थी बन जाओगे। तो ये हमको समझना है। तो क्या ये सब चीज, ये सब क्वेश्चंस खुद को पूछो। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा यहाँ जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा जो ये गीता हो गया, जो भी हो गया, जो इंडिया का है, इंडिया में जो इंडिया का जो ग्रंथ है, उसको तो पढ़ो, उसको समझो, बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये हमारा श्लोक 12 हमने किया, तो हमको कितना कंक्लूडिंग श्लोक मिला, कितना ब्यूटीफुल मिला। तो कुछ कोई क्वेश्चन है क्या आपका? ये अभी इसमें एकदम क्लियर है, इसमें क्वेश्चन करोगे तो इसमें मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है, यही चलते रहे। तो पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं? इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का अलग अलग पर्पस होगा। तो एक पर्पस को
से खुद को कर सकते हैं। पर्पस को कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, कैसे, क्या लगता है? कुछ थॉट प्रोसेस कुछ चला है आपने? जिस एनवायरनमेंट में जन्मे हो, जैसे आपकी सराउंडिंग है, उसके थ्रू। सबसे पहला हुआ मैं कौन हूं? सबसे पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं? मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्र ज्ञान, मैं क्रिएटर हूं, मैं क्रिएशन नहीं हूं। ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। मैं सच्चिदानंद का पार्ट हूं, मैं सत्यम शिवम सुंदरम नहीं हूं। जो क्रिएशन है वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो सत्य है, अभी है, पर वो ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, वो चेंज होते रहे। उसमें शिवम है तो है, क्योंकि सर्वज्ञात है, और वो सुंदरम है, अति सुंदरम है, क्योंकि शिवम के थॉट्स है ना। शिव परमात्मा के थॉट मात्र से वो हो गया, तो सुंदरम हो गए। परमात्मा कुछ गलत सोच ही नहीं सकते ना। पर गड़बड़ किधर हो गई? जब हम भी तो सोचते हैं ना, हम भी परमात्मा का, हम भी सोच मात्र से क्रिएट कर सकते हैं, बोलने स्पीच मात्र से भरपूर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फिर कर्म से तो कर ही सकते हैं। देखा हमने क्या क्या करके रखा है। हम कनेक्ट होते नहीं है परमात्मा का, हम वॉइस सुनाई नहीं देता है। हम पैसे के बल पर, खुद को रॉयल समझने के बल पर हम सब एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गाड़ी में घूमना, उसके चक्कर में भागते रहो, कमाते रहो। उसके भागते पैसे को यहाँ वहां से जैसे चोरी कर सको, कहाँ से हासिल कर सको हासिल करो, बाय हुक और क्रूक। तो ये जब समय पे नहीं मिलता है तो जिस लोग को बॉडी कॉन्शियस होने से डेथ दिखता है, हर जगह डेथ दिखता है। कुछ हो गया तो उससे पहले मैं एंजॉय कर लूँ, कुछ हो गया तो उससे पहले मैं कर लूँ, कुछ हो गया तो उसके पहले मैं जितना समेट लूँ, कुछ खो लिया तो उसके पीछे खा लूँ, कुछ खो लिया तो उसके पीछे पी लूँ। ये क्या है? पहली बात तो हम बॉडी नहीं है, तो हम अनंत है, हम आत्मा है जो अनंत है, इसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई अंत है। तो सोचो, ऐसे अनंत चीज को हम बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं कौन हूँ ये मालूम पड़ गया, उसके बाद बाकी क्लियर हो जाएगा। अभी आप आत्मिक स्थिति में आ गए, सबसे पहला हो मंजिल भरना, मन को भेजना, बॉडी को भेजना। बॉडी को भेज दिए प्राण में कोई, तो मन को भेज दिए, मन को भेज दिए तो आप आ गए ना। फिर आपको आत्मिक स्थिति में आने के लिए मेहनत करना, और यहाँ से आप थोड़ा भी परमात्मा कनेक्ट हुए तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड चालू हो जाए। क्या फिर लोग आपको पूछेंगे कि भाई कौन है ये बंदा, इतना अद्भुत कौन है? फिर आपको क्या करना है, वही तो बोलते रहे। तो ये पहले मैं कौन हूँ, फिर मेरी लाइफ का मैं इधर क्यों, इधर मैं काय के लिए मुझे भेजा गया, और ये सब आपको साधना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं को इधर क्यों भेजा है वो मालूम पड़ गया। इधर मैं क्यों भेजा है, मैं ह्यूमन बॉडी में हूँ ना, तो ह्यूमन बॉडी का क्या कर्म, क्या है? कर्म पे पूरा अधिकार। और कर्म किसको बोलते हैं? मनसा वाचा कर्मण। फिर कर्म कर्म अपने आप में एक लॉ है। तो अच्छे कर्म हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे, बुरे कर्म हो गए तो हम नीचे खड्डे में जाएंगे। तो फिर हमको ध्यान देना है कि हम बुरा काम क्यों करें, खड्डे में हमको तो जाना नहीं है, तो हमको अच्छे काम में खुद को फोकस करना है, क्यों फालतू चीज में पड़ना है। ऐसे धीरे धीरे सब। फिर पर्पस लाइफ का, ये तो ये हो गया, फिर पर्पस लाइफ का मालूम पड़ेगा। पर्पस क्या है? हमने देखा कि पहला आत्मिक स्थिति में आने, फिर देखा क्या हमने, किसी को कुछ मालूम है, कोई बता सकता है? ये सब याद आ रहा है दुरेश? आत्मस्थिति में आने का मंजिल। हम मंजित हो गए तो ये ना मन के, अभी जैसा पहले अन्न में कोश है, उसको भेदना पड़ेगा, फिर प्राण में कोश को भेदना पड़ेगा, फिर मनो में कोश को भेदना पड़ेगा, फिर विज्ञान, फिर अब आनंद में कोश में जाओगे, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, है ना। हमारे कर्म को समझो, मनसा वाचा कर्मणा है कि हमको क्या करना है। कर्म को समझ के कर्म को दिशा देनी है, किस तरफ, किस तरफ दिशा? हाँ, परमाति।
पर हमारे धार्मिक कार्य में तो उसके लिए क्या करना है, हमें भाव क्या होने चाहिए, परमार्थी होना है। फिर आगे क्या है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, स्वधर्म क्या है, स्वभाव क्या है, ये सब मालूम पड़ेगा तो होगा ना। स्वमान सबसे पहला रखो, मैं आत्मा हूँ, ये स्वमान है। स्वमान सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वमान ही नहीं है हमारा कुछ, तो स्वमान ही नहीं है तो हम कोई भी कुछ भी बोले तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो पहले खुद का स्वमान को ठीक करना है। फिर स्वभाव, स्वभाव भाव क्या है, तो परमार्थी या निमित्त भाव, दोनों भाव प्यारे है ना। फिर क्या करना है, तीसरा क्या था, कोई बता सकता है, मैं बोला हूं। स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है, धर्म सेवा परमो धर्म। अब इस सेवा में भी किसकी सेवा, उसमें पात्रता दिखना जरूरी है, आप किसको भी सेवा नहीं कर सकते हो। सिर्फ जो धर्म पे चलता है, जो धार्मिक है, उसी की सेवा आप कर सकते हो। अगर आप अधर्म लोग की सेवा कर रहे हो, अधर्म लोग क्या रह रहे हो, उनके साथ खाना पीना, तो आपको क्या आएगा, आपको कभी भी गेट पास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो ना। एफर्ट्स है ना, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप युक्ति भी रचना चाहते हो, और हमारा काम स्व परिवर्तन है, खुद को परिवर्तन करके आप कर सकते हो, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। स्व परिवर्तन पर ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तन, और उसकी बहुत सारे स्टोरीज है। तो हमको वो ये सब फॉलो करेंगे, और ये 8 to 12 फॉलो करेंगे तो आप हो जाओगे। और कोई क्वेश्चन, ध्रुवेश कुछ जस्टिफाई हुआ? हाँ सर, वो खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, क्या आत्मस्थिति आने के बाद खुद से ही पर्पस ढूंढना पड़ेगा हम लोग उससे। को। और ये क्वेश्चन वो है, मैं सबसे पहला खुद को जानो, पहला बॉडी कॉन्शियस से निकलो। बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहेगा तो वो अपना बाहर ही जिए, कहाँ से आप बाहर का स्थिति सही हो जाए तो मैं करूंगा। बाहर की स्थिति पे ज्यादा हम बाहर होते हैं ना, पर चिंतन बहुत रहता है हमारा, मंथन नहीं, पर चिंतन में हम लगे रहते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है, और कोई शेयरिंग करना चाहता है, कुछ अच्छा है। अभी हम डिवोशन के इतने इस पे आ गए, हमको ये 8 9 10 11 12 हमने देखा, तो इससे किसको कोई ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है कि वाकई में उन्होंने को ऐसा अनुभव हुआ हो, या किसी को देख के, या किसी कोई कार्य में आपको ऐसा अनुभव हुआ, या किसी को करते हुए देख के आपको अनुभव हुआ हो, या कुछ भी, या कोई स्टोरी से रिलेट करके आपको हुआ, कोई मूवी देख के हुआ, जैसे मैं शेयर करता हूँ। किसी को कुछ है क्या तो बता सकते हैं, फोरम उसी का है ना, उसी से तो सबको ये मिलेगा, मार्गदर्शन करोगे आप, मददगार बन सकते हो, नहीं तो कैसे बनोगे। अपने में ही रखोगे तो मतलब नहीं है ना, फिर वो ज्ञान बढ़ेगा, आप भी खुद भी भूल जाओगे। कुछ है कोई क्वेश्चन? नहीं है, छोटी के कीर्तन कौन करेगा आज? मैं पता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश की आज का कीर्तन कर। तो आज मैं भूतनाथ अष्टकम कर रहा हूँ। वेरी गुड। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। शिव शिव शक्तिनाथं संहारं शं स्वरूपं नव नव नित्य नित्यं तांडवं तं तनादं गण गण गुर्निमेघं गणगुरं गमनिनादं भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम् कर कर काल रूपम कल्लोलं कं करालं दम 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 नादम दम्बरुं दंकनादम सम सम शक्तग्रीवं सर्वभूतं सुरेशं भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम्
रम रम राम भक्तं रमेशं राम रारवम् मम मम मुक्तहस्तं महेशं मम मधुरम् बम बम ब्रह्मरूपं भामेशं बम विनाशम् भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम् हर हर हरिप्रियं कृतापं हम संहारं कम कम श्यामाशीलं सपापं कं समानं दग दग ध्यानमूर्तिं सङ्गुणं दं धारणं भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम् पम पम पापनाशं प्रज्वलं पं प्रकाशं गम गम गुह्यतत्त्वं गिरीशं गङ्गानानं दम दम ध्यानहस्तं दुन्दरं दं दारुणं भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम् गम गम गीतनाथं दुर्गमं गं गन्तव्यं तम तमरुन्दमालं तङ्कारं तङ्कनादं बम भम भ्रं भ्रमारं भैरवं क्षेत्रपालं भज भज भस्मलेपं भजामि भूतनाथम् त्रिशूलधारी संहारकारी गिरिजानाथं ईश्वरं पार्वतीपति त्वं मायापति शुभ्रवर्णं महेश्वरं कैलाशनाथ सतिपाननाथ महाकालं कालेश्वरम् अर्धचन्द्रं श्रीकिरीटं भूतनाथं शिवं भजे नीलकण्ठाय सत्स्वरूपाय सदाशिवाय नमो नमः यक्षरूपाय जटाधराय नागदेवाय नमो नमः इंद्रहराय त्रिलोचनाय गंगाधराय नमो नमः अर्धचन्द्रं श्रीकिरीटं भूतनाथं शिवं भजे तव कृपा कृष्णदास भजति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदास स्मरति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदास पश्यति भूतनाथं तव कृपा कृष्णदास जीवति भूतनाथम् अतः श्री कृष्णदासः विरचित भूतनाथम् अष्टकं यः पठित निष्काम भावेन सह शिवलोकं सदच्छति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने गाया। ये अद्भुत एक्सपीरियंस है। आज मंडे को तो आपसे थ्रू हमको बहुत अच्छा लोग और रिलेट करके मंडे के दिन स्पेशली, मंडे का दिन तो अच्छा ही आता है, सब अच्छा होता है। बाकी के दिन का कोई एक एक दिन लेवे और ऐसे श्लोक रहे, कोई कीर्तन करे अच्छे से, है ना। ये इच्छा रहेगी, पहले डिसाइड कर ले कौन करेगा और अच्छे से उसका रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं हम, रिकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। तो प्लीज़ बढ़ चढ़ के पार्ट ले, तो उसका अपना फायदा है। कीर्तन से मन को रमा जा सकता है और मन जीत होना ही योग में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मन आपको कभी किधर पहुँचने ही नहीं देगा। मन जीत होना, वो मन जीत होने का भी 8-12 में वो मन जीत होना ही है। जो भी 4 करोगे तो मन जीत हो ही जाओ, हाँ, तभी तो पहुँच पर आत्मिक स्थिति में आ पाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो महामंत्र भी तुम ही करोगे ध्रुवेश? हाँ सर, और मुझे यही बताना है कि इसमें जो एक श्लोक में ना, तो वही बता रहे कि मैं महादेव की भक्ति करता हूँ, पर महादेव श्री राम की भक्ति करते हैं। वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं ना श्री राम में, कि वो हमेशा उनके चांट करते हैं। तो वही सोच रहा कितना श्री राम का क्या स्वरूप रहेगा, वही तो महादेव उनको।
वही अद्भुत तो पूरा। बात है ना, वही तो हमको समझना है कि क्या ऐसी शक्तियां हैं। यानी देवी देवी, ये जो देवी देवता थे ये सब परमात्मा के अधीन है। परमात्मा निरंकार है ना, और हम सब उसके अंदर है। और ये जो प्रमुख देवी देवता त्रिदेव जो है, वो त्रिदेव उनके अंश है, उनको मालूम है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब जुड़ के परमात्मा होते हैं ना, निरंकार होते हैं। वो त्रिदेव से जुड़ के तो परमात्मा हो गए ना, तो सोचो उनको इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिगड़। और उस चीज को जब एक है और बाकी दो को पूछते हैं ना, वो ओवरऑल परमात्मा को पूछते। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको समझना चाहिए हमको कि हम क्या है। तो ये सब समझ जाओगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये अष्टकम कृष्णदास इसने लिखा है, सोचो। सोचो अभी क्या बोलेंगे। वो ये सब अद्भुत। जब एक बार इसको साधोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों है, ठीक है। महामंत्र बोलोगे? हाँ हाँ सर। और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं सर, हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने किया। चलो, मैं वही सोच रहा था, कृष्णदास ने महादेव के लिए लिखा, महादेव का उसमें लिखा है कि वो श्री राम को अपना भगवान ही समझे, स्मरण करते उनको। सोचो। मैं वही से कनेक्ट कर रहा था, कैसे होता है सर्कल। और राम जी उनको पूछते हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है क्या, वही तो बात है ना। ठीक है, महामंत्र बोलोगे? हाँ सर। चलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा आपने महामंत्र किया। तो आज महामंत्र से आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल हम 9 बजे फिर मिलेंगे। 13 से हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। 13 हम एंट्री करेंगे नए इस कड़ी में, और हर कड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोई मिस ना करे, सबको निमंत्रित है। चलो, धन्यवाद सबको, शुभ रात्रि। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को।